तो हमने एपी चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, नया चैप्टर, दैट इज ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल चैप्टर अब हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, TRIANGLA। अब देखो, जैसे आज आपकी एक फर्स्ट क्लास है, तो इसमें ट्रायंगल में हम ये देखने वाले हैं कि इसकी बेसिक्स क्या क्या है। बेसिक्स पता होना चाहिए ना हमें ट्रायंगल की, कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, कितना साइड वगैरह, एंगल, सारी चीज़ें। तो अब सबसे पहले ट्रायंगल होता है, दिखने में कैसा होता है तो पता होगा ना सबको, जिसकी 3 साइड हो उसको ट्रायंगल कहते हैं। ये कोई भी ए, बी और ये सी, पॉइंट ए बी सी, ठीक है। ये स्मॉल ए बी सी जो है ये तो इसकी एंगल्स हो गए, और कैपिटल ए बी सी जो है ये इसके वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब कोने, किनारे ना, वर्टिसेस। तो अब इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि एंगल कितने टाइप के होते हैं, तो सिंपली एक तो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जिसकी एक साइड, ये एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। ये कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका भी एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा तो वो क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा आता है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसकी 2 साइड इक्वल हो, ए बी सी। अगर इसकी लेंथ x है तो इसकी भी लेंथ x होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि 2 साइड जिसकी भी इक्वल होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं, उसको ही हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और पहले वाला क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल, समझ आ गया ना। अब थर्ड वन, तीसरा देखते हैं। जो तीसरा है ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों ही साइड इक्वल हों, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों ही साइड इक्वल हों। ये x है तो ये भी x होगी और फिर ये भी x होगी। इसकी तीनों साइड इक्वल है तो इसको हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब तीनों समझ आ गए ना, ये तीन तरह के मैंने आपको ट्रायंगल बताए हैं। पहला राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है एक एंगल राइट एंगल हो, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का हो। और आइसोसेलेस का मतलब हो गया कि जिसकी 2 साइड इक्वल हो, जैसे 2 साइड है ना, ये इक्वल एक्स एक्स। और इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है, तीनों साइड इक्वल है। अच्छा, अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है। अच्छा, अब इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट बात आती है, जो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ आ ट्रायंगल, ठीक है। मतलब कि जो सारे एंगल्स का जो सम होता है एक ट्रायंगल का, वो कितना होता है। तो अगर ये वाला ट्रायंगल उठाऊँ मैं, ये वाला ए बी सी, तो ये अगर मैं इनको सम करूँ ना, ए प्लस बी प्लस सी, तो वो हमेशा 180 डिग्री आता है। समझ आया कि जो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री आता है। ये आपको बात याद रखने की है, मतलब आपको ये वाली बात याद रखनी पड़ेगी। और एक अगर मैं बोलूँ एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ ये बेस होता है और ये हाइट, ये वाला तो बेस और ये हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब हमने अब तक क्या पढ़ा है, 3 तरह के राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल।
अब उनका ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है, और तुम्हारा आइसोसेलेस का दो साइड इक्वल होती हैं, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होती हैं। अब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ऑल ट्रायंगल, मतलब ये सारे एंगल्स का जो एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। और जो एरिया होता है ट्रायंगल का होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये एरिया का फॉर्मूला है। ये सबको समझ आ गया ना। अब हम देखो इस चैनल का थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर किसी को लेना हो तो, या नाउ यू कैन टेक। तो अब हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। दो ट्रायंगल हैं उनको कंपैरिजन, अगर ये दो ट्रायंगल दिए हैं ट्रायंगलों का कंपैरिजन, सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटीज़, कि ये कितने ज़्यादा सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, सेम टू सेम है, साइड एंगल प्रॉपर्टी, ऐसे एस 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 एस, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। वो उन प्रॉपर्टीज से हम प्रूव करेंगे कि ये सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है ऐसे करके। ठीक है, तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, इनको हम बाद में देखेंगे। अब ये सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन था, तो अब ये इसको समझने की कोशिश करिए। तीन टाइप के एंगल होते हैं, एरिया और ये सम क्या क्या होता है अब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट एक्सरसाइज ना वो बहुत सिंपल है, उसको आप ट्राई करेंगे आज। ओके, ओके, थैंक यू।